दोस्तों नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम आपको भगवान राम के कुछ वाक्य, कुछ वाणी जो हम मनुष्यों के लिए बोल के गए हैं, उसी को हम दृष्टांत मानकर आज अपना जीवन व्यतीत करते हैं। उन्हीं को हम ईश्वर मानते हैं और उन्हीं को हम अपना देवता मानते हैं और उन्हीं को हम पूजते हैं। उन्होंने बोला था, हे मानव, यह जीवन परीक्षा का मैदान है। यहाँ पर यहाँ हर कदम पर सुख और दुख, लाभ और हानि, मान और अपमान आते रहते हैं। पर स्मरण रहे, जो धर्म के मार्ग पर चलता है वही सदा सुरक्षित रहता है। मैंने वनवास स्वीकार किया। क्या बोलते हैं कि मैंने वनवास स्वीकार किया क्योंकि वचन की मर्यादा सिंहासन से बड़ी है। उन्होंने बोला कि वचन की मर्यादा सिंहासन से बड़ी है। जैसे रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाय पर वचन न जाई। जो अपने वचन पर अडिग रहता है वही सच्चा पुरुषार्थ है। दोस्तों, जो अपने वचन पे, अपने वाणी के मर्यादा रखता है, कीमत करता है, वही सच्चा पुरुष है, वही पुरुषार्थ है। भगवान राम ने बोला है, सत्य कठिन अवश्य है, पर असत्य के सरल पर कुछ भी नहीं और घातक भी नहीं। सत्य जो है कठिन है और असत्य बहुत सरल है और घातक भी है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, क्षणिक लाभ, असत्य जो है क्षणिक लाभ है, आपको पहुंचा सकता है और थोड़े से लाभ के लिए आप सत्य को डिगा सकते हो। ऐसा नहीं करना चाहिए कि हमें कुछ लाभ मिल रहा है तो हम सत्य के जगह असत्य को चयन करें। ऐसा भगवान राम ने बोला है कि यदि आपका लाभ हो तो सत्य बोलना पड़े तो सत्य को ही बोलो। असत्य बोलने से आपको लाभ मिल रहा है तो लाभ मत देखो, सत्य बोलो। उन्होंने ऐसा ही उपदेश हम मानव के लिए, हम इंसान के लिए दिया है, क्योंकि अंत में सत्य की ही विजय होती है। जैसे महाभारत में पांडव धर्म के पक्ष में थे, कौरव अधर्म के पक्ष में थे। भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर के राज्यसभा में दुर्योधन से यही बोला था कि हे दुर्योधन, ये मत सोचो कि अर्जुन मेरे कुंती बुआ का पुत्र है तो इसलिए मैं उसके साथ हूं। नहीं, आज धर्म उनके पक्ष में है इसलिए मैं उनके साथ हूं। मैं धर्म दूत भी हूं। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन से बोला था। इसलिए धर्म जो है सदैव ऊपर है और ताकतवर भी है। बस पल भर के लिए असत्य का बादल धर्म पे घेर लेता है, इसलिए हमें धर्म दिखाई नहीं देता। ऐसा हमारा ग्रंथ बोल रहा है।
हे मानव, क्रोध तुम्हारी बुद्धि को हर लेता है। हे मानव, फिर क्या बोलते हैं भगवान राम कि हे मानव, क्रोध तुम्हारी बुद्धि को हर लेता है। जो अहंकार तुम्हें अधर्म की ओर ले जाता है। जब क्रोध है आपके ऊपर आ जाएगा या आपके शरीर पे आ जाएगा और आपके अंदर यदि अहंकार है तो वो अधर्म की ओर, मतलब झूठ की ओर, असत्य की ओर लेके जाएगा। आपसे सत्य नहीं बुलवाएगा अहंकार। ये मनुष्य के लिए, इंसान के लिए सबसे बड़ा दुश्मन है। इसी में आप प्राचीन काल में देख लीजिए, बहुत सारे लोगों को विनाश हुआ है, बहुत सारे लोगों का। जो क्षमा करता है वास्तविक बलवान वही है। दोस्तों, जो क्षमा करता है वास्तविक बलवान वही है। ऐसा भगवान राम ने अपने मुखारबिंद से हम इंसानों के लिए बोला है। सोचिए जरा, स्वयं त्रिलोकीनाथ, उसके उपरांत अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र और निषाद राज को गले लगा लिया और सेबरी के जूठे बैर खा लिए। क्यों? क्योंकि उनके उनके नजरों में सब एक समान। उनके लिए हर मानव एक जैसा, न कोई छोटा न कोई बड़ा। तो हम आप कौन होते हैं, ये संसार में छोटे और बड़े का अंतर करने वाले। हमारे लिए हर इंसान एक जैसा होना चाहिए और प्रेम बांटना चाहिए। दोस्तों, यदि हमारी बात आपको पसंद आई हो, इसे लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। और रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने बोला है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। दोस्तों, हमारा वीडियो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। जय माता दी।